आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आइन की शेर 245 के तहत मुल्क में फौज तैनात की जाएगी। तैनाती की मुद्दत 5 से 10 फरवरी तक होगी। फौज की तैनाती इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए की गई। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। अगर आप ने मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है, और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगवाना पड़ेगा। शेर शिकार के लिए निकल ही नहीं रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शेर चाहता है कि कोई दूसरा उसके लिए शिकार करे। अगर कोई इंतखाबी मुहिम चला रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है। तहरीक इंसाफ के कारकुन वोट जाया ना करें। नून लीग को रोकने के लिए तीर पर छप्पा लगाएं। गुजरात में इंतखाबी जलसा आम से खिताब। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नाम लिए बगैर तनकीदों के तीर चला दिए। कहती है पंजाब में कुछ जमातें आई हुई हैं, वो पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करती हैं। उनका दिन रात काम है तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। उन्हें नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। लाहौर में जलसे से खिताब। 2014 का वो दिन था जब लॉन्ग मार्च करवाया गया नवाज शरीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने करवाया वो सब आप जानते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो नहीं चाहते थे मुल्क तरक्की करे, उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ कराया गया। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। इलेक्शन इस तरह कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। इस सियासत को रद्द नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। किसी की सपोर्ट से मुल्क ना पहले चला है ना अब चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू। बाप बेटी की नहीं, चचा भतीजे की कुंडलियां शायद मिल जाएं। फैसल वाबजा कहते हैं कि पीटीएम 2 बनेगी तो नई हुकूमत 202 साल निकाल पाएगी, वरना पटखा बच जाएगा। लॉन्ग टर्म हुकूमत चलानी है तो आसिफ जरदारी को माइनस नहीं कर सकते। पीटीआई के सब उम्मीदवार बिकेंगे। गुलाम इब्ने गुलाम हमें आज़ाद सिखा रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क में अमन ना हो तो मईशत भी मजबूत नहीं होती। एक फितने ने मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज्यादा आमदन है। मुल्तान में तकरीब से खिताब। यार मतलब अगर ये भी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। आप देखिए ना, मसला ये है कि मैंने तो ये कहा है कि तमाम सेकंड लीडरशिप जितनी भी है इस पार्टी की या जो भी है, वो एमक्यूएम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए 10 दफ़ा सोच ले कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनको वज़ीर-ए-आज़म का वोट लेना हुआ ना, आएंगे तो फिर एमक्यूएम के ऑफिस में, तो फिर हम ये सबसे पहले यही रखेंगे कि यार ये जो आपकी जो सेकंड लीडरशिप एमक्यूएम पे क्रिटिसाइज कर रही है, बरबला इस पर पहले माफिया मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे, उसके बाद हम आपके वोट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये तो मैं अज़रा मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मसला है ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि हमें इनको वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए। कराची बाइख्तियार होगा और हैदराबाद भी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कहते हैं सईद गनी समेत दीगर तनकीद करने वालों को हुकूमत बनाने के लिए तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। K21 न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ इरफान उर्फी से गुफ्तगू।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का आज इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। बोले तलबा अपनी मार्कशीट्स भी साथ लेकर आएं, हम इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। धरने में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहर का मुकदमा नौजवानों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कराची में गुलबर्ग टाउन के नूरानी पार्क में फ्लावर शो, 50,000 गेंदे के फूलों से पार्क सज गया। 5 रोजा फूलों की नुमाइश में शहरियों का रश। निगरान वजीर मादनियात सिंध खुदा बख्श मरी ने कहा कि हमारे माइंस और मिनरल सबसे सब कुछ बना सकते हैं। हम इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते जब तक मुल्क कर्जों से पाक नहीं होगा। मुल्क में पैसा कहां से आएगा? हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सड़कें और स्कूल बनाने का पैसा कहां से लाएंगे? कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम टीटीपी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। कमांडर समेत 17 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द फुरका वराना, लिसानी टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली जैसे जुराइम में मुलविस थे। मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात में भारत मुलविस। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी कहते हैं कि टारगेट किलिंग उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अक्टूबर को मुल्क से बाहर फरार हो रहा था। कराची में पाक बहरिया की मश्क सी इस्पात की इफ्तिताई तकरीब। नेवल चीफ स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। वफाकी वजारतों और मुसल्लह फौज के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। आर्मी और एयरफोर्स के एहलकार और एहसास ज्वाइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमियतुल अल-मुंतजिल लाहौर आमद। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर केक काटा। प्रिंसिपल आयतुल्लाह रियाज हुसैन नजफी से मुलाकात। सिंध में टैलेंट की कोई कमी नहीं और इंशाल्लाह ये लीग ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया को दिखाएगी कि सिंध धरती के नौजवान क्या कर सकते हैं। काश हमारी सियासत में ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती। सिंध प्रीमियर लीग का कराची में आगाज हो गया। इफ्तिताई तकरीब में आसपा भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। कहती हैं काश हमारी सियासत में भी ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती जैसी हमारी नौजवानों में है। I want all assets on them now. I need her to write the next chapter. God, I hate that cat. और लेडी सीक्रेट एजेंट ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। हॉलीवुड एक्शन सस्पेंस मूवी अराइवल सिनेमाघरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म 2 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।